इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गन्ने के भाव पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा पेमेंट दी है। सबसे ज्यादा पेमेंट दी है हरियाणा सरकार ने किसानों को। पिछले साल तक गन्ना किसानों का देश में सर्वाधिक भाव था। हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया जाता था पिछले साल। पंजाब पैसा नहीं दे सकता तो फिर भाव बढ़ाने का मकसद क्या है? हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है भाव तय करने के लिए। गन्ने के भाव को लेकर एक बड़ा बयान। हरियाणा के कृषि मंत्री का कहना है कि जब पंजाब सरकार किसानों को पैसा ही नहीं दे पाती तो गन्ने का भाव बढ़ाने का मतलब क्या है? आपको बता दें कि हरियाणा में गन्ने के भाव को बढ़ाने की किसान मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा किया जाए, पंजाब जैसा किया जाए। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भाई वो पैसे नहीं देते, भाव बढ़ाने का फायदा क्या? सुनते हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात। हरियाणा सरकार ने किसानों को सबसे ज़्यादा पेमेंट दी है। गन्ना किसानों का पिछले साल तक देश में सर्वाधिक भाव था। पंजाब ने भाव तो बढ़ा दिया लेकिन 2000 करोड़ रुपए की उनकी पेमेंट पेंडिंग है। जब वो पैसा दे ही नहीं सकते तो भाव बढ़ाने का मकसद क्या है? हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है और हमारी कोशिश ये हमेशा ये रहती है कि हमारे फैसले हो किसान के हित में हो। पंजाब में गन्ने का 380 प्रति क्विंटल भाव दिया जा रहा है। हरियाणा के किसान कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा दो। हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार गुरनाम जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। जी नमस्कार जी, थैंक यू। कैसे हैं आप चडूनी साहब? जी दया ऊपर वाले की, सब ठीक है। अच्छा चडूनी साहब, कृषि मंत्री जेपी दलाल का यह बयान आया है कि हरियाणा सबसे ज्यादा भाव अब तक देता रहा है। अब पंजाब सरकार की तर्ज पर आप लोग कह रहे हैं कि भाई यहां भी बढ़ाया जाए और ज्यादा किया जाए, तो उनका यह कहना है कि पंजाब तो पैसा भी नहीं देता किसानों को, तो भाव बढ़ाने का मतलब क्या है? देखिए ये तो इनकी बातें हैं जो कहते रहते हैं, इनका कोई जो है वो सिर पैर नहीं है बात का। अब की बार जो है वो पंजाब में ज्यादा है और ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि ना बढ़ाना पड़े, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। और अब की बार जो मिलों के रेट हैं उनके मुताबिक भी मिलें कोई घाटे में नहीं है। या चीनी का रेट, एथेनॉल का रेट, बिजली का रेट, ये सब चीजें अगर मिला दें तो वो कोई घाटे में नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि मिलों को मुनाफे में पहुंचाने के लिए इनको चीनी का भाव जो है वो बढ़ाना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि चीनी 65% चीनी जो है वो उद्योग में लगती है। चाहे उसको होटलों में कह लो, चाहे उसको मिठाई में कह लो, चाहे उसको कोका कोला में कह लो। तो जब 45 रुपए चीनी का रेट था तब कोका कोला सस्ता था। आज चीनी का रेट सस्ता है, कोका कोला महंगा है। तो उसी हिसाब से उसके रेट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। और अगर ये उसमें बढ़ोतरी करके तो गन्ने का रेट सारे देश में ही और ज्यादा दिया जा सकता है। आप लोग कितनी मांग कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए गन्ने का रेट हरियाणा में? देखिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आमदन दोगुनी कर देंगे। हम ये कह रहे हैं दोगुनी तो जाए भाड़ में, आप 2014 वाली आमदन दे दीजिए। 2014 में गन्ने का भाव था, उसको आप मूल्य सूचकांक से जोड़ दें। 2014 को आधार वर्ष मान के मूल्य सूचकांक से जोड़ दें और जितनी महंगाई बढ़ी है उतना ही गन्ने का बढ़ा दें, तो 2014 वाला रेट बनेगा, ना कि 2022 वाला। दोगुनी इन्होंने करने की बात की थी, वो दुगुनी नहीं, हमें तो उतना ही दे दो जितना 2014 में था। कितना आप चाहते हैं कि कितने रुपए कर दिए जाए कम से कम? देखिए हमारी 450 की मांग है, 450, बल्कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि महंगाई जो है वो करीब 7% के करीब बढ़ी है और गन्ने का भाव जो है इन्होंने पिछले 8 सालों में मात्र 2% बढ़ाया है। तो अच्छा, एक कमेटी बनाई गई है गन्ने के भाव को लेकर, तो वो भी डिस्कशन कर रही है, तो शायद कुछ बेहतर निकले। हो सकता है पंजाब से ज्यादा ही हो जाए लेकिन 400 ना हो तो नहीं। देखिए हम कोई इतना कोई इस पे ये नहीं है कि हम कोई लड़ाई के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पंजाब से तो कम से कम ज्यादा ही चाहिए। ये तो इनकी अपनी इज्जत का सवाल है। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि चलो उसमें 16 तारीख में तो हमने भी बुलाया, इन्होंने कमेटी बुलाई है जी। और हम ये कह रहे हैं कम से कम इतना तो दे दो कि आप ये कहने काबिल तो बन जाओ कि हाँ हमने सारे देश में ज्यादा दे दिया। ये बात आप मानते हैं कि
पेमेंट करने में हरियाणा सरकार की नीति अच्छी है, गन्ने का किसानों को पेमेंट करने में पंजाब के मुकाबले में? हाँ, गन्ने की इनकी ठीक है। उनसे क्या मतलब, ये कह लीजिए कि गन्ने में जो है वो ज्यादा जो हरियाणा की मिलें हैं वो उनकी पोजीशन शुरू से ही ठीक रही है। अच्छा। और प्राइवेट मिलों में एक मिल है जो नारायणगढ़ की है जिसपे बकाया पेमेंट रहता है, उसका वही हाल है जो बाकी देश की प्राइवेटों का है। लेकिन बाकी 2 मिलें प्राइवेट यहाँ पे हैं, उनकी ठीक पेमेंट है, और जो कोऑपरेटिव मिलें उनकी भी ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि पंजाब से तो ज्यादा किया जाए, अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ होता है। हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री ने एक अहम बात कही, उन्होंने कहा कि पेमेंट मिलती नहीं है तो फिर भाव बढ़ाने का पंजाब का मकसद क्या है। और वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से लगातार गन्ने के भाव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और किसानों का प्रदर्शन 17 जनवरी अभी भी जारी है, किसानों का प्रदर्शन जारी है। और 17 जनवरी को गन्ने की छिलाई बंद करने का भी किसानों ने ऐलान किया है। 20 जनवरी को मिल के गेट बंद करने का किसानों ने ऐलान किया है। और इसको लेकर भी बयान आया था गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। सोलह तारीख को भी सरकार ने भाव ना बढ़ाया तो 17 तारीख से गन्ने की छिलाई बंद कर दी जाएगी और 20 तारीख को मिल के गेट बंद कर दिए जाएंगे। और ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। 3-4 बार लोगों ने इस पे हाथ खड़े करके सहमति दी है, बल्कि लोगों ने ही इसमें ज्यादा इच्छा जताई है कि मिल बंद करने चाहिए। तो लोगों की इच्छा मुताबिक ये फैसला हुआ है, लेकिन अब हुआ है तो अब ये सिरे चढ़ना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि जो भी मिल के सीनियर लोग हैं हमारे, जहाँ पे जो भी मिल पे लीडर लोग हैं, वो एक प्रचार शुरू कर दें। और हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नमस्कार प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूं। आपको मकर संक्रांति की, माघी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। जी वीरेंद्र चौहान साहब, किसानों से जुड़ा हुआ पर्व है, लोहड़ी की बात की जाए, इस तरह की सारी जो त्योहार होते हैं, मकर संक्रांति की बात हो, इस बार किसानों का ये कहना है कि सरकार पंजाब से भी कम हमें दाम दे रही है गन्ने के भाव के। पंजाब से ज्यादा हमेशा हरियाणा का इतिहास रहा है, तो बढ़ाना चाहिए, और अगर पंजाब से ज्यादा रेट नहीं हुआ तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे और मिलों पर ताला भी लगा देंगे। देखिए, जहां तक दाम की बात है, इसमें संदेह नहीं। हरियाणा ने हमेशा पंजाब से बेहतर किया है फसलों के दाम में, और फसलों की खरीद फरोख्त में गन्ना भी उसमें शामिल है। दाम निश्चित तौर पर बढ़ने ही चाहिए, बेहतर दाम मिले, इसके खिलाफ बोलने का, कहने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा की वर्तमान सरकार किसानों की पक्षधर सरकार है। हमेशा किसान के हित में उसने निर्णय लिए हैं, और ऐसे तर्कपूर्ण ढंग से उसने हमेशा फैसले लिए हैं जिससे किसानों का लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई। मेरा तो सिर्फ इसमें ये कहना है कि किसानों को इस बात पर भरोसा रहना चाहिए कि वर्तमान सरकार जो भी निर्णय करेगी उनके हित में करेगी। उनके अहित की तरफ कदम बढ़ाने का इस सरकार की तरफ से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, जिस गुरनाम सिंह चढ़ूनी या उनके लोगों की आप बात सुनवा रहे हैं, उनकी बाइट, और वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि गन्ना छीलना बंद कर दें और मील बंद कर दी जाए, इन लोगों में मुझे ये लगता है कि हरियाणा के किसान का लंबा चौड़ा विश्वास पहले भी नहीं रहा, आज भी नहीं है, और कोरी राजनीति करते हैं किसान के नाम पर। किसानों के नाम पर दलाली करते हुए भी इनको पकड़ा गया है। और खुद जो अपने आप को किसान कहते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सबको मालूम है किसान नहीं है, वो आड़ती ज्यादा है, किसान नाम की कोई बात है नहीं। और किसानी के नाम पर राजनीति की दुकान जरूर उन्होंने अपनी चलाई है। इलेक्शन लड़ा, पंजाब में पहले भी इलेक्शन लड़े, बहुत बुरी तरह हारे अपने क्षेत्र में, और अभी किसान आंदोलन के बाद पंजाब में लोगों के बीच में कर किसानों के प्रदेश पंजाब में उन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत भी जांच ली, परख ली। लेकिन ये जरूर इन लोगों की गजब की बात है कि इनको कितना ही हरा लो, लोग इनको वोट ना दें, लोग इनके साथ ना खड़े हों, लेकिन अपने लोभ लालच में ये कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई बहाना, राजनीतिक रोटियां सेकने का
ढूंढ लेते हैं, तलाश लेते हैं। मैं केवल आज तो इतना ही कहूंगा कि सरकार पर हरियाणा का किसान भरोसा रखे। एक दूसरा, कम से कम इन लोगों के बहकावे में आकर कोई ऐसा निर्णय न करे जिसमें उसकी अपनी हानि हो। हम किसान के पक्षधर हैं, किसान के साथ खड़े हैं, अड़कर खड़े हैं। ठीक है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से ज्यादा बड़े किसान हितैषी हम हैं, ये हमारा दावा नहीं, ये हमारा व्यवहार आज तक का बताता है। शुक्रिया चौहान साहब, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।